केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह दूसरा सबसे लंबा मामला था अयोध्या जमीन विवाद का। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद यह राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते हैं कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है। मंदिर के कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो हर 5 साल बाद फेंकते हैं। राम मंदिर बनवा देंगे, मंदिर यहीं बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राम जन्मभूमि है। यहाँ पर भव्य राम मंदिर बना हुआ था जिसे तोड़ दिया गया था। आइए जानते हैं इस भव्य नगरी और इस पर बने राम मंदिर के बारे में। तो केजरीवाल सर शुरू करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। रामानंद सागर जी की रामायण तो आपने देखी होगी, उससे आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या कितनी भव्य नगरी थी। इसके अलावा वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में भी अयोध्यापुरी का विस्तार से वर्णन है। लेकिन यह अयोध्या तब तक ही भव्य थी जब तक भगवान श्री राम थे। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद ये अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती रही। उसके बाद भगवान राम के पुत्र कुश ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया था। इस सूर्यवंश के आखिरी राजा थे राजा बृहद्रथ, जिनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। इसके बाद भी लोगों के बीच राम जन्मभूमि की आस्था बनी रही और पाठ पूजा का कार्य जारी रहा। लेकिन धीरे धीरे मंदिर तो बना रहा, लेकिन अयोध्या उजड़ती गई। समय बीतता गया, कई राजा आए, कई राजा गए और लगभग ईसा के 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य टहलते टहलते अयोध्या पहुंचे। जब वो थक गए तो उन्होंने सरयू नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। वहाँ पर उनको कई चमत्कार दिखाई दिए, लेकिन तब तक अयोध्या में कोई बनावट नहीं बची थी, केवल जंगल ही जंगल था। तब विक्रमादित्य ने खोज शुरू की और साधु संतों से पता चला कि भगवान राम की जन्मस्थली है। तब सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ पर चमत्कारिक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। सम्राट विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने मंदिर की देखभाल की और पूजा पाठ का कार्य जारी रहा। अयोध्या गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की भी राजधानी रही थी। इसका पता तब लगा जब शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र ने अयोध्या का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय के कालिदास ने भी उस टाइम पर अयोध्या के राम मंदिर का कई बार उल्लेख किया था। इतिहासकारों के अनुसार 5वीं शताब्दी में अयोध्या बौद्ध केंद्र के रूप में भी विकसित हुई थी। यहाँ पर आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर कम से कम 20 बौद्ध मंदिर थे और एक भव्य हिंदू मंदिर था। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने सम्राट विक्रमादित्य का शिलालेख हटवाकर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के दौरान राजा जयचंद की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाहर से कई आक्रमणकारी आए। उन्होंने अयोध्या समेत मथुरा काशी पर भी आक्रमण किया। मंदिर तोड़े गए, पुजारियों की हत्या की गई, लेकिन 14वीं सदी तक वो अयोध्या में बने राम मंदिर को नहीं तोड़ पाए थे। बताया जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर था। उसके बाद मुगलों का अधिकार हो गया और 1527-28 में भव्य राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बना दी गई थी। अयोध्या में विवाद की नींव करीब 400 साल पहले पड़ी थी। 1853 में पहली बार मंदिर मस्जिद विवाद के चलते सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उसके बाद अंग्रेजी प्रशासन ने 1859 में हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए पूजा की जगह निर्धारित कर दी थी। लेकिन पहली बार अदालत की दहलीज पर यह मामला 1885 में पहुंचा था और तब से यह मामला 2019 तक यूं ही चलता रहा था। अयोध्या विवाद की असल शुरुआत होती है 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों का कहना था कि किसी ने रात में चुपचाप आकर वहां मूर्तियां रख दी। तब गवर्नमेंट ने दंगों को शांत करने की वजह से उस मस्जिद को ताला लगवा दिया। कुछ वर्षों बाद जो संगठन राम मंदिर का समर्थन कर रहा था, उसने एक राजनीतिक रैली के दौरान बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया और उसके बाद ये मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट 30 सितंबर 2010 को यह फैसला सुनाता है कि अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाएगा, जिससे कोई सहमत नहीं हुआ और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई और उसके बाद ये मामला पहुंच गया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। और लगभग 8 से 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 9 नवंबर 2019 को 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर थे। रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पिछले फैसले को चेंज कर दिया गया और अयोध्या की विवादित भूमि को हिंदू मंदिर के लिए ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया गया और मस्जिद के निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दी गई। और अब लगभग 400 वर्षों के अंतराल के बाद वहां पर फिर से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि
पूजन पूरा कर कर मंदिर का निर्माण चालू कर। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये दूसरा सबसे लंबा मामला था अयोध्या जमीन विवाद का। राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। वो सोमपुरा परिवार जिसकी पिछली 15 पीढ़ियां मंदिर डिजाइन का ही काम कर रही थी। राम मंदिर के लिए नया डिजाइन मूल डिजाइन में कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा ही तैयार किया गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। राम मंदिर की नींव रखने के लिए करीब 2587 पवित्र स्थानों से मिट्टी एकत्रित की गई थी, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, हल्दी घाटी। राम मंदिर की नींव में करीब 150 नदियों का जल यूज किया गया है और राम मंदिर के नीचे 2000 फीट की गहराई पर एक टाइम कैप्सूल रखा गया है जिसमें राम जन्मभूमि और भगवान राम की महत्वपूर्ण जानकारी है। नागर शैली में निर्मित ये मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद यह राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है इस मंदिर का टोटल व्यय लगभग 1800 करोड़ रुपए है। मंदिर में भगवान राम की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही थी, और एक बड़ी मूर्ति जिसके लिए नेपाल की काली गंडकी नदी से 2 शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या लाई गई थी, उनसे बनाई जाएंगी। शालिग्राम की ये दोनों शिलाएं लगभग 6 करोड़ साल पुरानी है। 1527-28 मुगल बादशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। 1850 जमीनी विवाद को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई। 1949 मस्जिद के अंदर राम मूर्तियां मिली और सांप्रदायिक तनाव तेज हुआ। 1950 मूर्ति पूजा की अनुमति के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 केस दायर किए गए थे। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति हटाने की मांग की थी। 1986 जिला अदालत ने हिंदू उपासकों के लिए उस स्थल को खोला था। 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिराया गया। 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। 2016 सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और राम मंदिर बनाने की मांग की थी। 2019 सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया और 2020 राम मंदिर का शिलान्यास किया गया।